Hello, very good evening, everyone. Here, this is Dr. Sonal Devalia. I'm a consultant homeopathy at Bhagavas Advanced Homeopathy. मैं आप दादा के इस बैकफ्लावर लाइव वेबिनार सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोगों की सपोर्ट से और दादा के इस इनिशिएटिव से हम ऑलमोस्ट बहुत सारी मेडिसिन लर्न कर चुके हैं विथ वेरी डिटेल, और साथ में हमारे एक्सपर्ट्स ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। आज की जो हमारी मेडिसिन है विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, जिसका नाम है होली, जिसको दादा प्यार से बोलते हैं होली, प्यार की गोली। आजकल जिस तरह हम जी रहे हैं, जैसे हमारी लाइफस्टाइल्स हो रही हैं, जैसे हमारे आसपास की सिचुएशंस है, उसके हिसाब से वी नीड होली। यू वोंट बिलीव कि होली, जैसे मेरे दिन के 10 पेशेंट है तो इसमें से 5 पेशेंट को मैं दूसरी मेडिसिन के साथ होली प्रिस्क्राइब करती हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर स्पेशली दादा तो है ही, हमारे डॉक्टर विपिन कक्कड़, साथ में हमारे डॉक्टर ऋतु सिंह भी, और आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर है उनका नाम है राजेश्वरी अरोरा जी। वो एक बाय ऑक्यूपेशन वो एक फार्मासिस्ट है और बैकफ्लावर थेरेपिस्ट भी है। बहुत सालों की उनकी प्रैक्टिस रही है। सो डेफिनेटली आज उनका एक्सपीरियंस विद होली वो हमारे साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद दादा। दादा, ओवर टू यू। आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही दादा। हेलो। हाँ, अब आई। हेलो, यस, अब आई। आ रही है। हाँ, तो मैं तो अपनी दुनिया में मस्त हूँ। होली होली जैसे सोनल मैडम ने बताया ना, तो हमारी लाइफ एक तरह से देखो तो होली भी है और होली भी है। होली प्यार की गोली, हम होली ले लेते हैं तो होली होली ही है, वरना वो वाली होली तो है ही है। तो यहाँ हमें ये होली की बहुत जरूरत पड़ती है। फिर होली क्या है, होली का गाना क्या है? होली गाता है, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। ये होली का गाना है। अगर आप खुद ट्राई करोगे ना होली लेके, तो मेरी गारंटी है कि आपकी लाइफ प्यार से भर जाएगी। अब आप सोचेंगे कि होली लेने से क्या इंसान सबको प्यार करने लगता है? यस, बट वो वाला प्यार नहीं, नॉर्मल वाला प्यार। होली क्या है? अपने माइंड और दिल से नफरत और जलन भगाता है। फिर नफरत और जलन जैसे जैसे दूर हो जाती है ना, जो अपने अंदरूनी प्यार है, जो लव है, वो क्रिएट हो जाता है। फिर वो ही अपना पेशेंट जो नफरत और जलन से भरा है ना, वो बोलेगा कि आप बता दे हम तुझे कैसे जिया जाता है। दोस्त तो दोस्त है, दुश्मन से भी प्यार किया जाता है। ठीक है। अब होली होली मतलब क्या है? नफरत, जलन। तो होली को आप कहाँ यूज कर सकते हो? जलन, जलन आ गई होली में, तो जलन कहाँ होती है? एसिडिटी में। जलन आ गई होली में जलन है, तो जलन कहाँ काम करेगी? स्किन डिसीज, जहाँ स्किन बर्न होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आप सबकी मर्जी। होली क्या है? लेक ऑफ ट्रस्ट इन अदर। होली लेक ऑफ ट्रस्ट इन अदर, दूसरे पे ज्यादा भरोसा नहीं करेगा, और यही हमारे हेलो, वेरी गुड इवनिंग फैमिली एवरीवन। में हियर दिस इज डॉक्टर सोनल झगड़े देवलिया। की आई एम जड़ अ कंसल्टेंट होती है। होम्योपैथ एट भार्गवास ठीक है। एडवांस्ड होम्योपैथी। मैं अब आप दादा के इस बैकफ्लावर जीतू लाइव मैडम वेबिनार जी। सीरीज में आप सभी का बहुत यस बहुत दादा। स्वागत करती हूँ। हाँ, आप लोगों की सपोर्ट से अभी और आपके दादा के इस आपका झगड़ा इनिशिएटिव आपकी से बहू के हम साथ ऑलमोस्ट चलता है बहुत सारी क्या? मेडिसिन लर्न कर हाँ चुके हैं दादा, विथ वेरी चलता है। डिटेल,
और साथ में मैंने हमारे आपको बोला एक्सपर्ट्स था ने भी होली हमारा बहुत लीजिए, साथ आप दिया भी है। लीजिए, सो आज की जो हमारी आपकी बहू मेडिसिन को है भी विच इज लीजिए। वेरी क्लोज टू माई कोशिश तो आप हार्ट, कर रही हूँ दादा, अब जिसका सारी नाम है जिंदगी अब बेटा मेरे पास था, अब वो प्यार बट गया है तो थोड़ा तो होगा ही ना दादा। हाँ, बट मैडम जी मेरी गारंटी है, आप दोनों के बीच में सास बहू का नहीं, माँ बेटी का प्यार डेवलप हो जाएगा। आप दोनों स्टार्ट तो कीजिए। ठीक है दादा, करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। डॉक्टर सोनल मैडम, आपका क्या हुआ? आपका अपनी जेठानी के साथ झगड़ा? हाँ दादा, चलता रहता है। एक्चुअली क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सबको कंट्रोल में रखना चाहती है, पूरे घर को अपने अंडर एकदम हाथ में काफी कंट्रोल किया हुआ है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली हम बिट जेलस बोल सकते हैं अगर, दैट्स राइट। थोड़ा बीच बहुत में अनबनाव कभी कभी हो जाता है, इसलिए मैं अंदर से बहुत गुस्सा बीच रहती हूँ। में आवाज बहुत आ रही है हाँ दादा, जिसका। नहीं आई, हाँ, म्यूट म्यूट करने को बोल दो। कर हाँ, दी। तो यहाँ आप देख सकते हो ना कि हमारे फैमिली में, हर फैमिली में होली की जरूरत है। इतना ही नहीं, आजकल की पूरी दुनिया को होली की जरूरत है। नफरत कहाँ पे मिलेगी? सिर्फ बड़ों में नहीं, आपको बच्चों में भी नफरत देखने को मिलेगी। यहाँ तक बच्चों में नहीं, एनिमल्स में भी आपको नफरत मिलती है। और अगर एनिमल्स को आप होली देते हो ना, तो उसमें भी लव लव क्रिएट होने लगता है। जैसे वो कुत्ते के बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे, जिसको आप दूध पिलाते हो ना, तो दूध पीने के लिए वो झगड़ा करेगा। अगर आप दूध में होली मिक्स कर देते हो, तो सब के सब एक साथ एक संप करके मिल्क पिएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है। अब होली क्या है? बदले की भावना, जलन, शक, और ये सब हमारे मेन प्रॉब्लम, मेन तकलीफों का कारण है। आप खुद ही देख लो कि जब आपके दिल में नफरत आती है, आपके दिल में शक हो जाता है, आपके दिल में जलन होने लगती है, तब आपकी मेंटली और फिजिकली पोजीशन क्या होती है। ठीक है। तो यस। ये था मेरी ओर से आज का होली। बाद में भी टाइम बचा कुछ और बताऊंगा, लेकिन अभी हमारे 3 मेंबर्स बाकी है। मैं ही बोलता रहा तो फिर बाकी के लोग क्या बताएंगे? तो फिर थोड़ी देर के बाद। ओके। ओके, थैंक यू सो मच दादा। सो बेसिकली एवरीवन, जो दादा ने कहा है ना, बस वही है होली। उससे ना एक चीज आगे ना एक चीज पीछे। पर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। होली बेसिकली हम किस चीज के लिए देते हैं? होली इज एक्चुअली मेडिसिन फॉर अग्रेशन, एंगर, गुस्से। गुस्से के लिए हम होली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं बेसिकली। जैसे कैसे क्रैब एप्पल हम कुछ चीजें निकालने के लिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए देते हैं, चेरी टू कंट्रोल अ माइंड, व्हाइट चेस्टनट टू कंट्रोल थॉट्स। तो बेसिकली होली इज अ रेमेडी फॉर अग्रेशन, फॉर एंगर। जो कोई इंसान आपके पास आता है कि भाई मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन होता है, ऐसा लगता है कि मैं इसका ये कर दूं, मैं उसका वो कर दूं, कभी कभी लगता है कि मैं खुद को भी हार्म कर लूं। तो ये जो रिजर्व्ड अग्रेशन, जो गुस्सा अंदर दबा हुआ है किसी इंसान के ऊपर, और वो गुस्सा जब नॉर्मली नहीं निकल पाता, और जब उसकी एक हाइट हो जाती है, वो दबता रहता है, दबता रहता है, दबता रहता है, और वो हाइट हो जाती है, और वो जब गुस्सा फूट जाता है ना, तो दिस इज अ होली। जैसे डॉक्टर एडवर्ड बैक ने कहा है कि सारे नेगेटिव इमोशंस, देखिए होली इज द मेडिसिन जो बहुत सारी चीजों में हम यूज कर सकते हैं। इट्स लाइक सारे नेगेटिव इमोशंस होली से ठीक किए जा सकते हैं। पहला, एक हेट्रेड, नफरत। हम किसी से नफरत क्यों करते हैं? होली पर्सन इज वेरी सेंसिटिव, और बीइंग अ पर्सन वी ऑलवेज इनसिक्योर। हम सभी में इनसिक्योरिटीज है। हो सकता है हमारी पोजीशन को लेके, पोजीशन इन ऑफिस, पोजीशन इन अ हॉस्पिटल, बीइंग अ डॉक्टर, पोजीशन इन हमारे घर में, हमारे दोस्तों की जगह। सो हमारी एक पोजीशन है। और जब हमें ऐसा लगता है कि कोई बाहरी इंसान, कोई बाहरी चीज, कोई सिचुएशन, वो आके हमारी पोजीशन, हमारे एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करता है, तब हमें गुस्सा आता है। वी स्टार्टेड हेटिंग दैट पर्सन, हमें जेलसी होने लगती है। और जब हम वो जेलसी बाहर, जैसे दादा ने एक बेस्ट एग्जांपल दिया है, डॉक्टर ऋतु,
के साथ कि भाई एक माँ बेटे का रिश्ता अच्छा चल रहा है, और बहू के आने से अचानक माँ को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे पे ध्यान नहीं देता है, तो देर इज अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी कि अभी अचानक मेरा बेटा उसका हो जाएगा। तो देर इज धीरे धीरे वो गुस्सा आने लगा है, पर वो दिखा तो सकती नहीं है, धीरे धीरे उसको जेलसी फील होने लगती है। जब गुस्सा जेलसी वो इंसान बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो पैसिव अग्रेशन बन जाता है। तो वो डायरेक्टली तो नहीं निकाल पाएगी, पर कुछ टोटके आजमाएगी कि भाई कुछ ऐसा जिससे बहू को डांट पड़े। देयर इज अ पैसिव अग्रेशन। तो ऐसी चीजें, ऐसा ऐसा बिहेवियर और अचानक बहू पूछेगी कि मम्मी आपको बाहर जाना, नहीं जाना, मुझे कोई मुझे प्यार नहीं, तो देयर इज अ अलग टाइप का उसका एक्सप्रेशन, उसका बिहेवियर हो जाता है। जैसे दादा ने बताया कि सिबलिंग जेलसी, मेरे पास ऐसे बहुत केसेस हैं, बहुत केसेस कि जिसमें सिबलिंग जेलसी है। इवन 17-18 साल के बच्चे भी भाई बहन एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एकदम लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, मदर कुछ कुछ ऐसा करते हैं जिससे एक दूसरे को नुकसान हो। तो ऐसी चीज आती कहाँ है? तो उसके बहुत सारे रीजन है, पैसिव अग्रेशन के बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला बोल सकते हैं कि अगर बाय बॉर्न जेनेटिक ही पेशेंट ही पर्सन ही ऐसा बॉर्न हो, इरिटेबल, फ्रस्ट्रेटेड, जीलस, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। दूसरा, जब इंसान की लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है, सपोज फॉर एग्जांपल एक बच्चा ले लीजिए 10-12 साल का है, जिसमें घर में बहुत झगड़ा होता है, पापा मारते हैं, दारू पीते हैं और घर में बहुत गंदी हालत है, तो वो बच्चा अंदर का फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा? बाहर निकालेगा, बाहर दूसरे बच्चों का, देयर इज अ बुलिंग बिहेवियर। कोई ऐसा आपके ऑफिस में, कोई ऐसा आपके स्कूल में एक ऐसा पर्सन होगा जैसे बोलते कि यार ये किस तरह का इंसान है, हर किसी को बुली करता रहेगा, परेशान करता रहेगा, किसी से अच्छे से ठीक से बात नहीं करेगा, हमेशा गाली गलौज, हमेशा चिल्लाना। तो अब जब उसके बैकग्राउंड में जाओगे तो ऐसी हिस्ट्री मिलेगी आपको। तो देयर इज अ बुलिंग बिहेवियर, देयर इज अ विंडिक्टिव बिहेवियर, एक रिवेंजफुल बिहेवियर जब इंसान में मिलता है, तो दिस इज ऑल्सो होली। छोटा बच्चा बाहर जाके दूसरे बच्चों को परेशान करता है, एनिमल्स, दादा ने जैसे बताया, छोटे पपीज को पत्थर मारता रहता है, फूल तोड़ता रहता है, अपने टॉयज शेयर नहीं करता। तो ये जो ऐसा बिहेवियर है विच इज नॉट अनफ्रेंडली, तो दिस अनफ्रेंडली बिहेवियर इज होली। दूसरा, कि इंसान कोई साइकोलॉजिकल परेशानी से बीमार हो, जैसे ऑटिज्म है, एडीएचडी है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्किजोफ्रेनिया है, पैसिव अग्रेशन है। सो ऐसे सारे साइकोलॉजिकल जब इंसान गुजर रहा हो, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स है, तो ऐसी सारी चीजों में भी अग्रेशन, जो अंदर दबा हुआ गुस्सा जब फूट के बाहर आता है, तो दिस इज होली। रिवेंजफुल, विंडिक्टिव, बुलिंग बिहेवियर, जेलेसी, दादा ने बोला सिबलिंग जेलेसी होती है। ऑफिस में भी अगर जब कोई पर्सन हमारे से ज्यादा, जैसे आज आप एक ऑफिस में एक अच्छे पोजीशन पर है, पर कोई आपकी पोजीशन को थ्रेटन करता है, तो उसके तरफ जेलेसी। सो इतने सारे नेगेटिव इमोशंस, बहुत सारे रीजंस ब्रेन में। होली को हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। दिस इज अ वेरी न्यू थिंग, हैप्पी हार्मोन। जब हमारे ब्रेन में कुछ, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सो दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स, जब रिलीज होते हैं तो वी फील लाइक यूफोरिटिक, यूफोरिया, फॉल्स यूफोरिया आता है अपने को। जैसे डार्क चॉकलेट्स खा लिया, व्हेन वी आर हैविंग सेक्स, जब फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, अपने फैमिली के साथ, तो अंदर से हमें अच्छा लगता है। हम जब अपना पसंद का खाना खा लेते हैं, हम किसी कोई गरीब बच्चे को कुछ खाना खिला देते हैं, तो उसके फेस की हंसी देख के जो हमें खुशी मिलती है, तो दिस इज व्हेन देयर इज अ रिलीज ऑफ डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। जब मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है, तो देयर इज अ रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, जो मदर बच्चे के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। तो दिस इज हैप्पी हार्मोन्स। तो होली वुड एक्ट जस्ट लाइक हैप्पी हार्मोन, कि अगर किसी को दे देते हैं, सो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, दादा ने बताया कि किसी को आज दे देते हैं तो कल उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अंदर का जो उसका पैसिव अग्रेशन है ना, उसको बैलेंस करेगा, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लाएगा कि भाई जो तुम फील कर रहे हो दिस इज नथिंग, तो धीरे धीरे उसका एग्रेशन कम होगा। वो बाहर की दुनिया, बाहर के लोगों को अच्छे से जान पाएगा। जब कोई इंसान आपके पास आता है ना, जब कोई पेशेंट जो बहुत सारी कंप्लेंट लेके आपको कहीं पे उसका एंड नहीं मिलता, स्टार्ट नहीं मिलता, तो उसको स्टार्ट विद होली एंड क्रैब एप्पल। सिर्फ 15 दिन उसको होली एंड क्रैब एप्पल दीजिए, वो एकदम शांत हो जाएगा। नॉट विलो की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, होली एंड क्रैब एप्पल। वो आपका केस एकदम नॉर्मलाइज कर देगा, और जब 15 दिन के बाद फिर उसका पेशेंट का केस लेना है आपको, और तब आपको एग्जैक्ट केस मिलेगा। तो अगर मैं होली के बारे में बोलता हूँ तो आई वुड गो लाइक नॉन स्टॉप, बट वी हैव टाइम लिमिटेशन। सो आज के हमारे
गेस्ट स्पीकर की ओर चलते हैं। राजेश्वरी अरोरा जी, प्लीज कम। हेलो। हेलो। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ। ओह नो नो। तो मैं बाकी सब तो आप लोग बता ही चुके हैं, बस मैं होली के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरी अपनी एक फ्रेंड कहती थी कि मेरी बहन किसी पे विश्वास नहीं करती है और वो रेमेडी पे भी विश्वास नहीं करेगी। तो मैंने उसको बोला कि हाँ, इस तरह के लोगों को किसी डिजीज के बहाने ही आप ला सकते हो। तो कहती है ऐसा कुछ खास नजर भी नहीं आता है, तो कैसे? तो जस्ट ब्यूटी पे ही बात चल गई। तो मैंने कहा उसको किसी भी ब्यूटी पॉइंट पे आप लेके आओ। तो उसने कहा उसके फेस पे छाइयां हैं। तो मैंने कहा अच्छा, उसको लेके आओ। तो वो लेके आई और उनका हमने होली के थ्रू ट्रीटमेंट शुरू किया और उनको स्किन के लिए भी अप्लाई करने के लिए दिया, क्योंकि वहां तो देना ही था, नहीं तो बात कैसे बनती। तो हुआ क्या, कुछ ही दिनों में उसका फेस बहुत ग्लो करने लग गया, उसकी छाइयां वगैरह ठीक हो गई और होली भी जा रहा था और बाकी सब भी जा रहा था जो स्किन के लिए हम देते हैं। फिर क्या हुआ, मेरी फ्रेंड ही उल्टा उसको वो दवाई देनी बंद कर दो मेरी बहन को। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? इतना ग्लो करती है, मैं उससे छोटी हूँ और वो मेरे से छोटी लिखने लगी है। मुझे एक और पॉइंट कि ये तो खुद ही जेलस हो गई जो लेके आई थी। फिर मुझे उसे भी होली देना पड़ा। तो ऐसा भी होता है। और केसेस मैं बताऊंगी कि लव हेट केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपराधिक घटनाएं मोस्टली इसी चीज को लेके होती हैं कि लड़का लड़की से प्यार करता था, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली और लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, या जो भी आगे उनका लव आगे नहीं चला। तो ऐसे केसेस में लड़का जो उसका लव होता है वो पूरी तरह से हेट में बदल जाता है और यहाँ आपराधिक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत जरूरी है कि उनको किसी भी तरह से होली दिया जाए। जितने भी आप देखोगे तेजाब एसिड अटैक्स हैं या इस तरह की कोई घटनाएं हैं कि किसी को मार दिया और खुद भी कुछ कर लिया, मतलब वो अपने आप को भी हार्म करने में फिर चूकते नहीं है। तो क्रुएल्टी देखी जा सकती है, बुरी तरह से वो जिसके साथ उस लड़की का कहीं शादी होने वाली है या उसका कहीं और अफेयर है, तो वो उसको जाके बुरी तरह हार्म करते हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत जरूरी है, जहां हार्ट ब्रोकन है वहां पे अगर मेन रीजन जलन है तो वहां पे होली का बहुत बड़ा रोल है। हम इस तरह के लोगों को सिर्फ डिजीज के बहाने ही ला सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी ये मानेंगे नहीं कि उनमें ये गलत भावनाएं हैं जो ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो हमेशा इन लोगों को बहला फुसला के ही लाया जा सकता है या इनके बिना जाने ही इनको रेमेडीज देनी पड़ती हैं खाने में या किसी भी तरह से। तो ये बहुत जरूरी है। और जब ये लोग इनको होली दिया जाता है तो इतने अच्छे लविंग लोग होते हैं ना कि वही बात है, एक ही एनर्जी को जब हम ट्रांसफर कर देते हैं तो उसका इफेक्ट बिल्कुल ही अलग हो जाता है। यही प्यार से भरे, उदारता से भरे हुए काइंड पर्सन होते हैं। तो बहुत जरूरी है। अधिक तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं। हाँ, अगर ये नेगेटिव स्टेज में रहते हैं तो बहुत सारी डिजीजेस भी पैदा होती हैं। तो हम देखेंगे ज्यादातर हमारे मुहावरे हैं ना, वहां पे होली का समझ में आता है। जैसे ये मुहावरे जहाँ फिट होते हैं वहां आप देख सकते हो कि होली दिया जा सकता है। आग बबूला होना, है ना, लाल पीला होना। आप इसमें देखोगे कि फेस पे पूरा ब्लड आ जाता है जब लोग गुस्से में होते हैं। पेट में जलन होना, मतलब किसी से अगर आप ईर्ष्या कर रहे हैं तो उसके पेट में कुछ कुछ होने लग जाता है। कलेजे पे सांप लौटना, है ना। तो इस तरह की चीजें मैंने देखा है। जल कुकड़ी होना, यहाँ सब केसेस में होली जाता है। Nice. तो मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू। Thank you, Rajeshwari ji. That was so interesting way to put in. And definitely, Holi, जैसे मैम ने बोला, happy hormones, one of the best remedies.
मतलब ये एक ऐसी रेमेडी है जो आधी मेंटल और फिजिकल बीमारी एक्चुअली दूर कर सकती है, क्योंकि अगर मेंटली इंसान हैप्पी होगा तो फिजिकल बीमारी definitely नहीं लगेगी. But we need to understand why this holy stage emerges. This holy stage emerges because the need of need of giving and receiving love is denied in a person. Then the person goes into pessimistic state, and from there to hostile state, and even as much as बोल सकते हैं कि extreme disappointment, and they can face emotions like resentment, anger, jealousy, greed, envy, malai, suspicion, or so much so that the desire to take revenge उनके अंदर एकदम भर जाता है. And when they are in extreme negative stage, you will find them also scheming. होते हैं कि वो स्कीमिंग करने लगते हैं साइलेंटली टू टेक द रिवेंज. सो दैट इज द मोस्ट डेंजरस स्टेज ऑफ होली. सो वी ऑलवेज से कि जरा सा लगने लग जाए तो काइंडली हेल्प द पर्सन. समटाइम्स दे आर सो पावरफुल ऑल्सो कि दे स्टार्ट लूजिंग द परसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एंड दे विल कीप ऑन आर्ग्यूइंग विथ यू. Unnecessarily argument hoga. That's the negative stage of holy at a extreme stage, when they will scheme against you to take the revenge. They will lose perception of what is right and wrong. और negative होली तो in fact हम सब में थोड़ा बहुत होता ही है. We all face a mild negative stage of holy because घर में जैसा भी दादा ने कहा कि मेरी बहू के साथ, so even with the siblings, एक बच्चे को ज्यादा प्यार दिया, दूसरे को कम दिया. So we all face, but in extreme negative, जब the person is facing extreme negative, so that emotion it changes into physical illness, and that we can see. जो generally, especially पेट की बीमारी और heart diseases, they are generally the persons who have extreme negative emotions. So even if they find love, at times उनको ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने प्यार दे दिया तो they will, no, there will be certain uncertainty. They will be fearful कि whether this love is actually genuine or not, that is given to me. So in that case, when they are little fearful and uncertain, so with holy, if we give cherry plum, it works wonderfully. So definitely we always have all-time examples that the firstborn is always jealous if the second baby is coming, because now his love has to be shared. And even with the pets, normally what happens कि old age होती है या फिर न्यूली मैरिड होते हैं, सो दे ऑलवेज हैव पेट. बट द मोमेंट अगर ओल्ड एज होती है, ग्रैंड किड्स आने लगते हैं घर के अंदर, या न्यूली वेड होते हैं तो उनके बच्चा आ जाता है, सो द पेट इज ऑल्सो जेलस, because right now the pet thought ki I'm the only child in the house, but now my love is going to be distributed. So negative state gets into animals also, and even into the plants. Definitely होता है. I remember very well, I had 2 plants. दोनों I had shared with this Sonal ma'am also long time back, और मैंने वो कैप्सिकम के प्लांट्स लगाए थे, दोनों साथ में थे. So एक में छोटे छोटे से the buds were there, I could see small capsicum. So one fine day just said कि पता नहीं, ऐसे just out of the blue I just said कि what kind of a plant you are? See your brother, उसके तो हो गया, तुम वैसे के वैसे ही रह गए, तुम हमेशा ऐसे कैसे ही रहते हो. So I don't know what happened. After a week, उसके अंदर भी एक निकला. This is kind of a jealousy. But yes, I remember because I keep giving backflower to my plants, even to the animals I keep seeing. So these are the examples you will automatically find. You have to understand. But the interesting case with Holi is that it is very helpful with the noble hearts. Noble hearts hai. Lekin what happens in the noble heart, that they are short-tempered. And why they are short-tempered? Because there is a mental fatigue. There is weariness in the nerves, because they are not able to say what they want to say. Right? So when they are not able to say, they are deeply hurt, they are deeply distressed. And when they are deeply distressed, that's okay. But if you give them a chance to speak, वो एकदम बफारे की तरह बिखर जाएंगे. तो जब तक वो शांत है, ठीक है, समझ में आता है नोबल हार्ट्स हैं, बट डोंट स्टार्ट टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड कि नोबल हार्ट है, चलने दो, चल रहा है, बोलते रहो. नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट. एवरीबॉडी फेसेस दिस नेगेटिव स्टेट ऑफ होली एट सम और द अदर पॉइंट इन देयर लाइफ. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी. इनफैक्ट घर में कभी इच्छा हो तो एक बूंद होली ले लेनी चाहिए, सबको ही ले लेनी चाहिए. इट एटलीस्ट, और कुछ नहीं होगा तो इट विल कीप यू हैप्पी, इट विल कीप यू जॉली. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. And back to Dada.
यस दादा। तो हर घर में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़ा छोटा मोटा या तो बड़ा भी हो सकता नहीं, है। सबसे बड़ा झगड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच में ही होता है दादा। अच्छा, ऐसी बात है, बिना कारण का झगड़ा। हाँ, तो अगर आप दोनों में ऐसी कुछ अनबन चल रही है ना, तो एक ट्राई कीजिए, आप लिख लीजिए विलो, होली, चिकोरी, बीच और चेरी प्लम। ये सब का कॉम्बिनेशन आप एक हफ्ता लेके देखो ओनली, फिर मुझे बताना क्या हालात हो रहे हैं, ठीक है? फिर आप दोनों गाएंगे, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, मैं वो होली हूं जो पत्थर को भी मोम कर दूं, ठीक है? एवर्सन टू फैमिली, एवर्सन टू फूड, एवर्सन टू हस्बैंड, एवर्सन टू वाइफ। जहां कहीं भी ऐसा हो तो यहाँ आपको लेना चाहिए विलो, वाइल्ड रोज, होली। अगर आप होम्योपैथ हो तो सेपिया को अच्छी तरह से जानते हो, साथ में सेपिया ऐड कर सकते हो। होली को हम क्या कहते हैं, जैसे सोनल मैडम ने बताया ने, होली मतलब हमारा डोपामाइन है, ठीक है? अब आगे क्या बताऊं, सब कुछ हो गया है, फिर भी कुछ बताना चाहूंगा कि बेच फ्लावर जितना इजी है कि चलो 38 रेमेडीज ही है, एकदम इजी है, यस है, इजी है, बट उतना ही डीप है। जितना आप डीप स्टडी करोगे आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ मिलेगा। ओके, लास्ट में एक बोलूं, आप दोनों आप दोनों के लिए, रितु मैम और सोनल मैडम के लिए बोलूं क्या? बोलिए ना दादा। जलता हूं आप दोनों से, आप दोनों की तरक्की देखते, नफरत करता हूं आप दोनों से। यहाँ तक लाया कौन? मुझे क्या पता। आप ना दादा। ओके, आई रिमेम्बर वेरी वेल, एक बार दादा ने कहा था कि अगर बहुत सारे इमोशंस पेशेंट में दिख रहे हैं या पेशेंट बराबर हिस्ट्री नहीं दे पा रहा है, या there are a lot of things that he's trying to confuse the therapist or the doctor, start with wild oat and holy. अगर होली आता है तो उसका एक तो सोचने की क्षमता भी जो होता है ना, परसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इट बिकम्स लिटिल क्लियरर. सो द नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू टेक अ हिस्ट्री, द पर्सन इज गोइंग टू गिव प्रॉपर proper information about himself or herself. So it is always better to start with wild oat and holy if there are a lot of emotions inside the person, या वो confuse करने की कोशिश कर रहा है या वो खुद भी confused है। तो जहां आपके पेशेंट को होली देने की जरूरत पड़े तब आप देखो कि आपका वो पेशेंट स्फूर्तिला भी है और शक्तिशाली भी है, 101% वो होली का ही पेशेंट है। उसको आंख बंद करके होली दे दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। राइट दादा, सो वी हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चंस ले लेते क्योंकि टाइम कम है। वी वोंट जॉइन अगेन, बट वी कैन ऑफ कोर्स टेक द क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल। दादा, एक रेशमा जी पूछ रही हैं कि होली देने के बाद जो सप्रेस एग्रेशन होता है वो बर्स्ट आउट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है मैडम, बट सप्रेस एग्रेशन या फॉर द रिजॉल्वमेंट ओनली, वो तो बर्स्ट आउट होएगा। वो अंदर ही अंदर दबा हुआ है, सो फटीग दिखेगा उसके अंदर, वेरी नर्व्स दिखेंगे। तो आप उसको नोबल हार्ट मत समझिए, वो जब तक नोबल है तब तक ठीक है, बट होली देने से वो हो सकता है या तो परसेप्शन क्लियर हो जाए या वो एकदम बर्स्ट आउट भी हो जाए, कि वो सब बताने लग जाएगा कि व्हाई ही इज हर्ट। यस यस एग्जैक्टली। यस मैम। अब मेरे पड़ोस वाले ने एक बहुत बढ़िया लंबी सी गाड़ी ली है। साले ने कैसे ली है, मेरी समझ में नहीं आता कि इतने बहुत महंगी कार उसने ली कैसे। दादा होली लेना, फिर आप उससे आराम से पूछ पाओगे। ठीक है। वन्ना जी पूछते हैं, यू आर सेइंग दैट पर्सन हु डज नॉट ट्रस्ट इज होली should be given, even Gentian is the person who doubt, so what's the difference? Actually difference is Gentian, there is a self doubt that I won't be able to do this task
or I won't be able to, complete this. While holy is a distrust on someone else, किसी और पर ट्रस्ट करना कर पाना, तो दिस इज होली. जब हमें किसी से जेलसी हो, वी डोंट ट्रस्ट एनीवन, वी डोंट ट्रस्ट देयर एक्शंस, so this is holy. While Genshin is totally opposite, when we have doubt on ourselves, our confidence, and so this is the difference. होली में भी शक है, टेंशन में भी शक है, बट सबसे ज्यादा नफरत आपको मिलेगी तो होली, विलो और क्रैब एप्पल में. अब आप सोचेंगे कि क्रैब एप्पल में नफरत कहाँ से आ गई, है ना, गंदगी की और नफरत है. तो सबसे ज्यादा नफरत ये तीनों रेमेडी में आएगी. और हमारे मेहमान ने जो बताया ना, 2 सिस्टर वाला केस, होली दिया रिजल्ट मेरा, पर उसको उसके साथ में अगर जेंसन ऐड कर दिया होता ने तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन दादा है, सुचित्रा जी पूछ रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर दिस रेमेडी टू वर्क? मैम, डिपेंड करता है होली की जरूरत कितनी है, थोड़ी है, ज्यादा है, आपके पेशेंट पे डिपेंड करता है. बट एटलीस्ट 10 to 12 days तो कोई भी मेडिसिन को वर्क करते हुए लगता ही है. मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? ओके, जस्ट अ सेकंड मैम. विलो वाइल्ड रोज, ऊपर चले जा रहे हैं. क्या स्नेक रेमेडी, वो तो हो गया, प्लीज रिपीट. फॉर क्लियर स्किन व्हाट कॉम्बिनेशन वी कैन गिव अलोंग विथ होली? ज्यादा क्लियर स्किन का मतलब कुछ गड़बड़ है स्किन में जो आप हटाना चाहते हो, क्रैब एप्पल, फिर कब से है, क्रॉनिक है, वॉलनट, चेरी प्लम, अपना एवन समझ लो ना. हाँ, एक्चुअली मैं यही बोलने वाली थी, क्योंकि इसके अंदर वॉलनट, चेरी प्लम, क्रैब एप्पल सभी आ गया था. जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं ना, वो तो अच्छी तरह जानते हैं ना हमारे सभी कॉम्बिनेशन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विनीता प्रेम मथरानी. If we don't address the negative holy state, it can become beach state. विनीता जी पूछ रही है, दादा अगर नेगेटिव होली स्टेट को अगर हमने एड्रेस नहीं किया तो क्या वो बीच स्टेट में बदल सकती है क्या? बीच स्टेट से ज्यादा आई थिंक एक्सट्रीम नेगेटिव स्टेट भी हो सकता है. चिकोरी जरूरत से ज्यादा सेल्फिश बोला ना कि वो स्कीमिंग करने लग सकते हैं. एक्सट्रीम जो नेगेटिव स्टेट होती है, दे स्टार्ट स्कीमिंग देयर ओन रिवेंज, सो दिस इज अ चिकरी स्टेट, दे बिकम एक्सट्रीम सेल्फिश. दादा राजदीप सलूजा पूछ रहे हैं कि हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम विलो. अभी बताया एक्चुअली विलो इज ऑल अबाउट कंप्लेनिंग, नॉट सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग. पर्सन इज, फॉर एग्जाम्पल आ रहा है एक लेडी आपके पास, मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरे वो दिख रहे हैं, ये हो रहा है. अरे पर आपके हस्बैंड को तो देखिए, उसको हार्ट फेलियर है, तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन दैट लेडी इज गोज ऑन एंड ऑन, कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, नॉट सेटिस्फाइड विद एनीथिंग. सो दिस इज विलो. While holy is the reserved aggression, there might be a two thing, either holy है जो express करे, जैसे मैडम ने बोला outburst of anger, और दूसरा holy can be reserved aggression, वो कुछ भी नहीं बोलेगा. So it's totally different from willow in that way. दादा विलो से होली का डिफरेंशिएशन पूछा. एक तरह से देखो ना तो होली डरपोक है, होली झगड़ा करेगा, बट कब झगड़ा करेगा. आप भी देखो सोनल मैडम, आप भी अपनी जेठानी से झगड़ा करती हो. कब झगड़ा करती हो? जब तुम आपका हस्बैंड साथ में नहीं, तो मतलब जब आपको कोई कवर करने वाला हो, आपकी सेफ साइड हो, आप छुप के उसके पीछे छुप के झगड़ा कर सकते हो, तभी होली झगड़ा करेगा. अकेले में होली कभी झगड़ा नहीं करेगा. अपनी सेफ साइड ढूंढता है होली. हाँ. ओके, आई थिंक मैडम क्वेश्चंस हैं आपके साइड से कुछ? I guess वंदना जी पूछ रहे हैं, when taking holy and anger comes up, so what should be done? What should be taken? It's hardly वंदना जी कि होली देने से इंसान का एंगर बाहर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है प्रोबेबली. जैसे होली देने से एकदम से चिल्लाने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है. बट अंदर से जो उसका कंफ्यूजन है, जो उसकी जेलसी है, जो उसके लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो धीरे धीरे सोबर अप होने लगेगी. सो ऐसा नहीं है कि होली देने से कुछ वो गन फूट के एग्रेशन बाहर आएगा. तो इट्स वेरी अनलाइकली. इस फ्लावर में कोई भी टाइप का साइड इफेक्ट नहीं है, एग्रेवेशन नहीं है, कोई भी टाइप का हार्म नहीं है. और एक बात समझिए,
बैक्स फ्लावर कोई भी चीज को बाहर निकालता नहीं है, स्टेबल करता है। जो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स दो है ना, वो दोनों के बीच में वो स्टेबल ही करता है। Right.